हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4R प्रतिरोध वाले एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के व्यास के सिरों पर प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ के या परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, माफ कीजिए, उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मुख्यतः कार्य यह होता है कि यह धारा के मान को कम करता है। अब प्रश्न है कि 4R प्रतिरोध वाले एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक तार है जिसके प्रतिरोध का मान कितना है, 4 ओम है। यदि इसको कुछ इस प्रकार से एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, मान लेते हैं कि यह क्या एक वृत्त है जिसके ये व्यास है, इसके सिरों पर हमें बताना है कि कितना जो प्रतिरोध है वह होगा, यानी कि प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा व्यास के सिरों पर। तो ये 4 ओम है, इसको बांटेंगे तो ये कितना होगा, 2 ओम होगा यहाँ पर और 2 ओम हो गया यहाँ पर। दोनों किस रूप में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध अर्थात प्रभावी प्रतिरोध होगा 1/R प्रभावी, अर्थात इसको लिख सकते हैं RT से, तो बराबर होगा किसके 1/R1 योग में 1/R2 के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 ही प्रतिरोध है तो 1/R और 1/R2 हो गया। तो यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक का मान कितना होगा, 2 ओम होगा, तो यहाँ से मान रख देंगे। तो 1/RT बराबर होगा 1/2 ओम योग में 1/2 ओम। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से मान कीजिए, यहाँ पर कितना मान है इसका, R है, तो ये 2R है और ये भी कितना है, 2R है। तो चूंकि आधा R और आधा R मिलकर कितना हो जाएगा, 1R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R। तो यहाँ से RT किसके बराबर होगा, R के होगा। तो यहाँ से जो हमारा प्रभावी प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा, R होगा, जो कि वृत्त के व्यास के सिरों पर होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।